अस्सलाम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के डिफरेंट क्राइटेरिया को डिस्कस किया था कि एनिमल्स को किस किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। सो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के हम लोगों ने दो पॉइंट्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू, एंड नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स। हमने ये देखा कि हम तमाम एनिमल्स को, जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं, उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू, कि या तो टिश्यू है या फिर टिश्यू नहीं है। अगर टिश्यूज़ नहीं हैं उनमें तो वो पैराजोआ के अंडर आएंगे, और अगर उनमें टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं तो वो यूमेटाजोआ के अंडर आएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने तमाम ऑर्गेनिजम्स को, तमाम एनिमल्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स इन टू ग्रुप्स। नंबर वन डिप्लोब्लास्टिक एंड नंबर टू ट्रिप्लोब्लास्टिक, कि तमाम वो एनिमल्स जिनके अंदर दो जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनको हमने डिप्लोब्लास्टिक में प्लेस कर दिया था। और तमाम वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर तीन जर्म लेयर्स हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, उनको हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेस कर दिया। आज हम लोग एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के एक थर्ड क्राइटेरिया को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। यानी कि जितने भी हमारे पास दुनिया में एनिमल्स हैं, हम उन एनिमल्स को उनकी बॉडी की शेप की बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कि उनकी बॉडी कैसी है, उनकी बॉडी की सिमेट्री क्या है, उनकी बॉडी की पोजीशनिंग क्या है, बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज है। उसके बेसिस पे भी तमाम एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन रेडियल सिमेट्री एंड नंबर टू बायलेटरल सिमेट्री। स्टूडेंट्स, बुक में काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट अल्फाज में और बड़ा हेर फेर करके टॉपिक को समझाया गया है, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल से बस एक बात समझ लें, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि बॉडी सिमेट्री में तमाम ऑर्गेनिजम्स को हमने एक रेडियल सिमेट्री यानी कि ग्रेड रेडिएटा में, और एक बायलेटरल सिमेट्री यानी कि ग्रेड बायलेट्रिया में एनिमल्स को डिवाइड किया है। अब कुछ एनिमल्स हैं जो कि रेडियल सिमेट्री के अंडर आते हैं, और कुछ एनिमल्स हैं जो कि बायलेटरल सिमेट्री के अंडर आते हैं। सबसे पहले आप लोग लास्ट वाली डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। रेडियल सिमेट्री में आप देख रहे हैं कि जो एनिमल है उसको आप मोर देन वन प्लेन ऑफ एक्सिस में कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एनिमल की सिमेट्री बाय द वे शो हो रही है, ये जो सर्कल ड्रॉ किया गया है, इससे आपको ये हिंट दी जा रही है, ये आइडिया दिया जा रहा है कि रेडियल सिमेट्री के अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनका एक सेंट्रल एक्सिस है, एक सेंट्रल मदार है उन ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका सेंट्रल एक्सिस एक मदार है, और इस एनिमल को अगर आप यहाँ से कट करें तो भी आपके पास दो इक्वल हाफ्स आएंगे, अगर आप यहाँ से इसको कट करते हैं तो भी आपके पास टू इक्वल हाफ्स आएंगे। आप किसी और भी प्लेन ऑफ एक्सिस से इस एनिमल को कट करेंगे तो आपके पास इक्वल हाफ्स आएंगे। सो रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनको आप मोर देन वन प्लेन ऑफ एक्सिस में कट कर सकते हैं, और जिस भी प्लेन ऑफ एक्सिस में आप उसको कट करेंगे आपको रफली इक्वल हाफ्स हासिल होंगे। बायलेटरल सिमेट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेबी ड्रॉ किया गया है। ये एनिमल ऐसा है कि इसको आप सिर्फ वन प्लेन ऑफ एक्सिस में कट कर सकते हैं तो आपको इक्वल हाफ्स या सेम हाफ्स मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर इंसानों को दरमियान से कट किया जाए तो आपके पास एक साइड पे एक आंख आ जाएगी, दूसरी साइड पे दूसरी आंख, एक साइड पे एक ईयर है, दूसरी साइड पे दूसरा ईयर, एक साइड पे एक हैंड आ जाएगा, दूसरी साइड पे दूसरा हैंड, एक लेग आ जाएगी, दूसरी साइड पे दूसरी लेग आ जाएगी। सो इस तरह से ह्यूमन बींग्स की सिमेट्री जो है वो बायलेटरल सिमेट्री है, कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से कट कर सकते हैं, एक प्लेन ऑफ एक्सिस में कट कर सकते हैं, और आपको रफली इक्वल या सेम हाफ्स मिलेंगे। अगर आप इसको इस लिहाज से कट ना करें, किसी और वे में कट करें, सपोज ह्यूमन बींग्स को आप एब्डोमिनल रीजन से कट करते हैं, तो अब आपके पास जो दो हाफ्स आएंगे वो एक दूसरे के सिमेट्रिकल या एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। अगर ह्यूमन बींग्स को आप एब्डोमिनल रीजन से कट करते हैं सपोज, तो आपका जो निचला रीजन है उसमें आपके पास लेग्स हैं, और जो अपर रीजन है उसमें आपके पास हेड है, तो वो किसी भी लिहाज से एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। सो बायलेटरल सिमेट्री में उन एनिमल्स को प्लेस किया जाता है जिनको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ एक्सिस में कट किया जा सकता है। उस प्लेन ऑफ एक्सिस में से जब आप उसको कट करेंगे तो आपको जो दो हाफ्स हासिल होंगे एनिमल के, वो सिमेट्रिकल होंगे, वो सेम शेप के होंगे, उनमें सेम बॉडी पार्ट्स आएंगे। अगर आपने इस प्लेन ऑफ एक्सिस से कट ना किया, किसी और प्लेन ऑफ एक्सिस से कट किया, तो आपके पास जो हाफ्स आएंगे, जो कट पोर्शंस आएंगे, वो एक दूसरे के सेम नहीं होंगे, वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लीज़ नोट कीजिएगा, ये बहुत ही आपके पास समराइज वे में बड़े अच्छे पॉइंट्स आपके लिए बनाए गए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को याद करने में, मेमोराइज़ करने में चीज़ों को डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, वो काइंडली इन पॉइंट्स को नोट कर लें,
और आप दोबारा से यही पॉइंट्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। सो पॉइंट्स को एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। रेडियल सिमेट्री में आप देख सकते हैं कि दे कैन बी कट इनटू मोर देन वन प्लेन ऑफ एक्सिस टू गेट सिमिलर बॉडी पार्ट्स। आप इन एनिमल्स को जिस भी प्लेन ऑफ एक्सिस में कट करें, आपको एनिमल के जो कटे हुए हिस्से हासिल होंगे वो सिमिलर शेप के होंगे, उनमें सिमिलर बॉडी पार्ट्स होंगे। जबकि बायलैटरल सिमेट्री में आप देख सकते हैं दे कैन बी कट इनटू ओनली वन प्लेन ऑफ एक्सिस टू गेट सिमिलर बॉडी पार्ट्स। नंबर 2, इन रेडियल सिमेट्री सिमिलर बॉडी पार्ट्स रेडिएट अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। यहाँ पर जो सेंट्रल एक्सिस है उसके इर्द गिर्द जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सिमिलर वे में अरेंज है। जबकि यहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर एंटीरियर एंड है जिसमें आपके पास हेड होगा और एक पोस्टीरियर एंड होगा जिसमें आपके पास मे बी कुछ एनिमल्स में टेल हो सकती है, या इन केस ऑफ ह्यूमन आपका थॉरेक्स से नीचे का रीजन, लेग्स का रीजन और ये सारे रीजन्स आ जाएंगे। रेडियल सिमेट्री की एक और ख़ासियत ये है कि रेडियल सिमेट्री इज़ एसेंशियल फॉर सेसाइल लाइफ। व्हाट इज़ सेसाइल लाइफ? ऐसे एनिमल्स जो कि पूरी लाइफ सेडेंट्री रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं, मूव नहीं कर सकते, उन एनिमल्स के लिए रेडियल सिमेट्री काफ़ी अडॉप्टेबल होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये उनको हेल्प आउट करती है क्योंकि इस तरह उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। तो रेडियल सिमेट्री अमूमन ऐसे एनिमल्स में पाई जाती है स्टूडेंट्स जो कि सेसाइल हों, यानी कि जो मूव ना कर सके। सेसाइल मीन जिनमें मोटिलिटी ना हो, जो मूव ना कर सके। बायलैटरल सिमेट्री अमूमन ऐसे एनिमल्स की खासियत है जो कि जिनमें मोटिलिटी पाई जाए, ऐसे एनिमल्स जो कि मूव कर सकते हो। रेडियल सिमेट्री की एक और ख़ासियत ये है कि दे आर ऑल डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि रेडियल सिमेट्री जो है ये इतना एडवांस फीचर नहीं है, इस वजह से ये उन एनिमल्स में पाया जाता है जो कि कंपैरेटिवली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे कि फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स, जेली फिशेस, सी एनीमोन, उनमें आपके पास रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। जबकि बायलैटरल सिमेट्री ऐसे एनिमल्स में पाई जाती है जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी एडवांस हैं, एवोल्यूशन में काफ़ी आगे जाके आते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। सो इसलिए बायलैटरल सिमेट्री जो है वो ऐसे एनिमल्स में पाई जाती है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर है, यानी कि जिनके अंदर 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। दोबारा से एक छोटे से पॉइंट पे फोकस करना चाहूँगी। सबसे मेन पॉइंट बॉडी सिमेट्री का ये है कि तमाम एनिमल्स को आप लोग 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। कि जो एनिमल्स हैं उनको आप या तो ग्रेड रेडिएटा में प्लेस करेंगे या बायलैट्रिया में प्लेस करेंगे। ऐसे एनिमल्स जिनको मोर देन वन प्लेन ऑफ एक्सिस में कट किया जा सके और आपके पास सेम बॉडी पार्ट्स आ जाए, उनको आप रेडियल सिमेट्री में प्लेस करते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनको सिर्फ वन प्लेन ऑफ एक्सिस में कट किया जा सके और आपके पास मिरर इमेजेस हासिल हो। अगर किसी और प्लेन ऑफ एक्सिस में आप उसको कट करेंगे तो आपको मिरर इमेज हासिल नहीं होगा, आपको डिफरेंट हिस्से हासिल होंगे। सो ऐसे एनिमल्स को आप बायलैट्रिया में प्लेस करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से, और इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एग्जाम्स में आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।